हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस समय हम खड़े हैं सेंटर पर जहां पर रेलवे का आरआरबी का एग्ज़ाम था, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का। कैसा रहा एग्ज़ाम, इन्हीं से पूछते हैं किस तरह के सवाल आए थे। कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 90% अटेंड किया। आपका कितना रहा? जी 75। आपका कितना? 86। आपने कितना? 92। तो किस तरीके के सवाल इस एग्ज़ाम में आए? 2019 से लेटेस्ट काफ़ी क्वेश्चन थे सर। क्या थे क्वेश्चन, क्या थे? जैसे कि 2019 का करंट अफेयर का सवाल ये था 2019 में वर्ल्ड कप में जो है कितनी टीम शामिल हुई थी, कितनी टीम आईसीसी वर्ल्ड कप में कितनी टीम शामिल हुई थी। और कोई सवाल? फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, एक्सेलरेशन, त्वरण से संबंधित था कुछ। जैसे कि कोई वस्तु ऊपर से गिरती है, कोई वस्तु अगर ऊपर से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, उसकी क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वाला था। केमिस्ट्री का क्या सवाल था? आपको याद है? केमिस्ट्री का एक सवाल था माइनस COOS जो है, मतलब वो किस से रिलेटेड है, मतलब व्यक्ति से किस ऑक्साइड से रिलेटेड है, किसका फॉर्मूला है उसमें। एल्कोहल था, एल्कोहल का या मीथेन का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, किसका है वो। और बाकी 4-5 कंप्यूटर से रिलेटेड थे, बेसिक थे वो। कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक क्या क्वेश्चन था? रोम की फुल फॉर्म बोझ रखी थी, रीड ओनली मेमोरी है, सीधा यही पूछ रखा और था। एक था आपका कंप्यूटर से रिलेटेड MICR की फुल फॉर्म बताइए, रोम की फुल फॉर्म बताइए, और कि माउस और कीबोर्ड कौन इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है, क्या है, इसी टाइप के थे। मतलब इजी था पेपर। करंट अफेयर्स सर 2019 की पढ़ लीजिए बस। 2019 की, हाँ 20 का एक भी नहीं था। आईसीसी में कितनी टीमें वर्ल्ड कप में कितनी टीमें सेलेक्ट हुई थी? अच्छा, 20 में 2019 का 20 का कुछ नहीं पूछा। 20 का हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्ट्री से कोई नहीं था। हिस्ट्री से था सर। एक सवाल हिस्ट्री था, वो एक राष्ट्रगीत वाला था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम किसने लिखा है, वंदे मातरम किसने लिखा, ये क्वेश्चन था बस। स्वतंत्रता आंदोलन या इस तरीके का कोई सवाल? हाँ, एक ऑप्शन करके दे रखा था वो, तो मतलब उसमें तो ये पूछ रहा था इसमें तो क्या असुद है, मतलब 4 ऑप्शन दे रखा था, कुछ ऐसा दे रखा था। क्या था सवाल? सर 1857 का से रिलेटेड था एक। 1857 का उस टाइम कौन सी किताब, किसी के ऊपर किताब थी वो? हाँ। जैसे उसमें मंगल पांडे भी था और राजा मान सिंह भी थे, औरंगजेब भी था। संविधान से रिलेटेड या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? संविधान से हाँ, था, पॉलिटिक्स से रिलेटेड था कि ये जो आपका राजनीति होती है, जो राजनीतिक नेता वगैरह होते हैं, वो किससे संबंधित, उनका क्या कार्य है, कि बस चुनाव लड़ना काम है उनका, या फिर जनता में जागरूकता लाना है, या समानता का अधिकार लाना है, या सबको एकत्र करके रखना है। ये ऑप्शन थे, उसमें 4 थे। इंटरनेशनल लेवल का कोई क्वेश्चन, वहाँ का राष्ट्रपति कौन है या ग्लोबल वार्मिंग से क्या था सवाल? ग्लोबल वार्मिंग में मतलब ये पूछ रखा था, मतलब एक तरीके से ये ACD दे रखे थे उसमें कि ये किससे रिलेटेड है। ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन था, ध्यान नहीं आ रहा क्या था, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन था। पर्यावरण से नहीं, ऐसा नहीं पूछा था कि फला देश का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ऐसा कोई सवाल नहीं था। ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं था। और एक सवाल था उसमें कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मतलब पर्यावरण दूषित किस वजह से होता है। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्लोबलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, इस टाइप के ऑप्शन थे उसमें। हाँ, CNG का प्रयोग भी था उसमें। CNG का प्रयोग, CNG का ज़्यादा प्रयोग है, मतलब ये क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा हमारी जो वातावरण है सबसे ज़्यादा प्रदूषित किन कारणों से हो रहा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे जो भाई ने बताया है ना। CNG था, CFC था और डिफॉरेस्टेशन था। ऐसे 3-4 ऑप्शन और थे। कोरोना महामारी कोविड-19 से कोई सवाल नहीं था। इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। इकोनॉमिक्स एक आधा था, वो नॉर्मल बेसिक था, रिकॉल नहीं हो रहा। 3-4 क्वेश्चन थे, मतलब इस समय याद तो नहीं आ रहा, पर 3-4 क्वेश्चन थे। क्या था? अभी सर रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद से GDP और NNP से संबंधित था। हाँ, ये अर्थव्यवस्था इससे ये था कि साल के आखिरी में जो हमारा देश का जो भी सामान खरीदा या बेचा जाता है, जो भी सब रहता है, तो उसके लास्ट में जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन जो करते हैं क्या बोलते हैं, एवरेज नेशनल खाली, हाँ, औसत मूल्य बोलते हैं या फिर GDP बोलते हैं। ऐसे 3-4 ऑप्शन थे वो। मतलब जो एनालॉजी में था, क्या था? एनालॉगी में सर मतलब जैसे कि रेशियो करके नहीं आता है,
अगर जैसे कि आसाम की दिसपुर है कैपिटल, इस तरीके से और हैदराबाद की अमरावती, हैदराबाद इस टाइप में था। तेलंगाना कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का था कि जैसे हम रेड को 5386 ऐसे करके लिख रहे हैं और कैट को इसी भाषा में लिख रहे हैं, तो टॉम को कैसे क्या लिखेंगे, ऐसा था। अच्छा, रिलेशनशिप में से ज़्यादा सवाल आते हैं कि चाची कौन? हाँ, ये था सर। 2 क्वेश्चन थे रिलेशनशिप में। अब एक था कि एक लड़की है अपने शिक्षक की तरफ इशारा करके कह रही है कि इसके अनुकृति नाम की लड़की है, वो एक शिक्षक की तरफ उंगली करके कह रही है कि इसके पिता मेरे भाई का दादा या नाना है, ऑब्लिक करके था। और उसमें ऑप्शन थे पुत्र, माँ, भाई, बहन। सर डिसीजन मेकिंग थे क्वेश्चन 3 से 4। एक तो राजनीति वाला था जो उन्होंने भाई ने बताया था कि राजनेता वाला था, और दो क्वेश्चन और थे। उसमें था समाज के व्यक्तियों को आपस में समानता और क्या संपत्ति को बांटने के लिए समान रूप में बांटने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? संप्रभुता और बंधुता, और उसके बाद वो था हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण समाजवादी भी था। क्लासिफिकेशन से कोई सवाल? क्लासिफिकेशन से तो नहीं था। अच्छा, एनालिटिकल रीजनिंग का? एनालिटिकल हाँ 1-2 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, क्या सवाल था, कुछ याद है? कुछ मल्टीप्लिकेशन था, डिवाइड भी था और प्लस भी था, इस टाइप में थे। मैथ में बात की जाए तो कंपाउंड या इस तरीके का? मैथ में कंपाउंड तो नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट का था। एक क्वेश्चन था कि कोई राशि है वो 4 साल में दुगनी हो रही है, तो उसे 4 गुना करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क या इस तरीके का? हाँ 2 क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क के। या टाइम एंड डिस्टेंस का? डिस्टेंस क्या था, त्वरण पूछ रखा था। उसमें जो है उसकी कोई दे रखी थी, मतलब कि उसकी गति दे रखी थी, इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसमें क्या उसकी मीटर प्रति सेकंड में त्वरण पूछ रहा था उसका। प्रॉफिट एंड लॉस या इसमें से ट्रिग्नोमेट्री में से कोई सवाल? ट्रिग्नोमेट्री में से नहीं था। टाइम एंड डिस्टेंस एडवांस मैथ्स में था। a माइनस बी की वैल्यू 3 दे रखी थी, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी, निकालनी थी उसमें, तो ए बी की वैल्यू दे रखी थी 15। तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, और आप बताइए। टाइम एंड डिस्टेंस में था कि ये था एक ट्रेन है, तो वो 18 ऐसा ही था, कुछ ट्रेन या गाड़ी गति की कोई है, गति के 18 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है वो, तो 36 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ऐसा कुछ था। ऐसा ही क्वेश्चन था उसमें। एज या इससे कोई रिलेटेड कोई सवाल? एज से रिलेटेड नहीं था। एज से रिलेटेड नहीं था, कोई नहीं था। अलजेब्रा या वो प्लस माइनस वाले a प्लस बी ए माइनस बी वाला था सर उसमें। मेंसुरेशन में उसमें था सर अर्धगोलीय से संबंधित, है ना। पेरीमीटर दे रखा था, नहीं उसका, हाँ पेरीमीटर दे रखा था, उसका व्यास पूछा था उसका। एक क्वेश्चन था उसमें एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर था 360 और उसका डायमीटर पूछा था, डायमीटर पूछा हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस में सर परसेंटेज वाला था। उसमें जैसे कोई चीज़ बराबर, जैसे 990 रुपये में बेची, दो चीज़ बेची थी, और उसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये पूछा हुआ था। क्वेश्चन ऐसे था कि कोई एक व्यक्ति है, दुकानदार कह सकते हैं, तो उसने 2 वस्तुओं को 9,990 रुपये 9,990 रुपये दोनों को अलग अलग रेट से बेचा। तो पहली वस्तु उसने बेची, उसमें 10% का प्रॉफिट हुआ, और दूसरी जो बेची उसे 10% का लॉस हुआ। तो उसे टोटल क्या हुआ, इसमें 4 ऑप्शन थे कि 10% का प्रॉफिट हुआ, सेकंड ऑप्शन था 10% का लॉस हुआ, और थर्ड ऑप्शन था उसे ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, और थर्ड था ऐसा था इनमें से कोई नहीं, ऐसे कुछ ऑप्शन था। और पाइप एंड सिस्टम में या इसमें से स्क्वायर रूट वगैरह का? पाइप एंड सिस्टम से तो नहीं था, पर एक आयतन से संबंधित तो था कि एक टंकी उसकी क्षमता दे रखी थी, और क्षमता दे रखी थी, उसकी हाइट दे रखी थी,
हाइट दे रखी थी और क्षमता दे रखी थी, और उसका वो पूछा था क्या बोलते हैं क्या बोलते वॉल्यूम हैं कि उसमें कितना हम कोई भी लिक्विड चीज़ है कितना भर सकते हैं, वॉल्यूम पूछा था उसका। हिंदी तो बहुत सर बहुत गजब की आई थी वास्तव में, बहुत मतलब आसान आगे की स्टार्टिंग के सर जैसे मतलब आज तक ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब मुहावरे या लोगोक्ति जो पढ़ी ही नहीं थी, और ऐसे मतलब स्टार्टिंग के थे, पर हाँ कुछ इजी भी थे जो मतलब इजी था, पर मतलब अब पहली बार सुने थे, अब उसको हाँ लक्ष्मी के वाहन क्या था, वाहन को क्या बोलते हैं, जिष्णु उत्कर्ष और ऐसे करके दो उर्मी और ऐसे ऐसे था, हाँ कौशल सोए तो होए इस टाइप पूत तो का धन संचय, पूत का पूत तो का धन संचय, इस तरीके से था, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स करना था उसको, तो उसमें पूत, एक में पूत था और एक में संचय था, कपूत था, इस तरीके से। अच्छा आप फर्स्ट शिफ्ट में भी फर्स्ट शिफ्ट में तो क्या दोनों में डिफरेंस क्या था? ऐसा था फर्स्ट इसमें आया, ऐसा था फर्स्ट कॉमन भी था दोनों में। फर्स्ट इसमें सुबह था इंग्लिश स्टेनोग्राफर का, शाम को हिंदी स्टेनोग्राफर का था, दोनों शिफ्ट हाँ दोनों में फॉर्म किया। इसमें जितने बच्चे आए थे सब कुछ दोनों वाले थे और कुछ सिंगल वाले थे, तो जो सुबह वाले मीटिंग वाला था वो काफ़ी इजी था, मतलब इजी भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब बीच का था, मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं, और ये वाला तो काफ़ी मतलब पहले से काफ़ी हाई था, इसका लेवल काफ़ी हाई था। हिंदी वाला थोड़ा इसलिए टफ पड़ जाता है कि हिंदी शुद्ध हिंदी थी, एक तरीके से बोला जाए तो शुद्ध हिंदी थी, तो हम लोग थोड़ा शुद्ध हिंदी पढ़ समझने में प्रॉब्लम होती है, हाँ तो उसी वजह से बस वही कह सकते हैं कि शुद्ध हिंदी में था, तत्सम शब्द वगैरह पूछे थे, उसमें प्रत्यय ताकि कुछ वर्ड्स दिए थे, उसमें से प्रत्यय हटा करके इसका क्या बनेगा इस टाइप का। पर हाँ, पर कुल मिलाकर ये कि आपको करंट इसमें 2019 की ज़्यादा पूछी इन्होंने। देख सकते हैं कि जो रेलवे का आरआरबी का जो एग्ज़ाम था उसमें दोनों शिफ्टों की बात की है, तो जो भी क्वेश्चंस आए थे वो हमने आपके सामने रखे, और हमारे जो ई बुक है करंट अफेयर्स की उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हमने संकलित किया, आप उस पर भी जा सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसका एड्रेस दे रखा है, और ऐसे जो आरआरबी के एग्ज़ाम हैं उनके सारे एग्ज़ामों पर हम सीधे सेंटर से आपको जोड़ते रहेंगे। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।